नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। झारखंड की राजनीति से इस समय एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। जैसा कि आप जानते होंगे, झारखंड में इस साल के अंत नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन के साथ झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं। इसको लेकर झारखंड में जो तमाम सियासी पार्टी है, तमाम जो राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हेमंत सोरेन की जेएमएम हो, सभी जो राजनीतिक पार्टी है अपनी तैयारी में जोर शोर से लगी हुई। इसी बीच बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने झारखंड के इस समय चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का समर्थन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भाजपा के साथ आने का खुला ऑफर देता। इस ऑफर के बाद आप भी कहेंगे ये तो हद हो गया। माना कि राजनीति में हर कुछ संभव है, लेकिन फिर भी इसी हेमंत सोरेन को, जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, उसे यही बीजेपी की केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जमीन घोटाला मामले बताकर ईडी के द्वारा गिरफ्तार करवाती है। लेकिन जब उन्हें अब हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, आज वो फिर झारखंड के मुख्यमंत्री है। आने वाले 1 से 1.5 महीना के अंदर झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तब वही हेमंत सोरेन को, जिन्हें एक समय वो भ्रष्टाचारी कह रहे थे, और इंडिया ब्लॉक में जब हेमंत सोरेन शामिल थे, अभी भी शामिल है, तो इंडिया ब्लॉक को एक भ्रष्टाचारी नेताओं का संगठन कह रहे थे, उसी हेमंत सोरेन को अब अपने साथ आने का ऑफर दे रहे हैं। इस ऑफर के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम उस ऑफर से पहले हम आपको बता दें कि झारखंड में बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर के 30 सितंबर को वहाँ बैठक की। 30 सितंबर को उन्होंने इस बात की घोषणा भी कर दी कि झारखंड में बीजेपी, इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये तीनों एक साथ चुनाव लड़ेगी। सीटों का फॉर्मूला भी तैयार हो गया है और ये 3 से 4 अक्टूबर को सामने आ जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि हम हेमंत सोरेन का समर्थन करने को तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, मैं हेमंत सोरेन को भाजपा के साथ आने का खुला ऑफर देता हूँ। इस पर तो अभी तक जेएमएम यानी कि हेमंत सोरेन के पार्टी का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन हम आपको बता दें कि जब हेमंत सोरेन को रांची हाई कोर्ट से जमानत मिली, जमानत मिलने के बाद जब वो जेल में थे, तो चंपई सोरेन, जो उनके पार्टी के एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था। लेकिन जब उन्हें जमानत मिली, जमानत पर बाहर आए, तो चंपई सोरेन को फिर चीफ मिनिस्टर पद से हटाया और खुद चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन बने। वही चंपई सोरेन उस जेएमएम पार्टी को, जो लंबे समय से उनके साथ थे, छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। यानी कि जेएमएम पार्टी को एक तौर से तोड़ने का काम किया। और हमने शुरुआत में ही बताया कि इसी हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो ईडी के द्वारा गिरफ्तार करवाई थी, और इसी हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी संगठन सब कुछ कहा था। आज झारखंड में जब विधानसभा का चुनाव है तो उन्हें अपने साथ आने की बात कह रहे हैं। यानी कहने का मतलब इससे तो ये साबित होता है कि सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है बीजेपी। हालांकि ये तो हर राजनीतिक पार्टी के लिए कहा जाता है कि सत्ता में आने के लिए हर राजनीतिक पार्टी कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये तो खुलेआम दिख रहा है ना। और हम आपको हेमंत बिश्व शर्मा की बात बता दें, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने ये ऑफर डाला। ये हेमंत बिश्व शर्मा कभी कांग्रेस के सीनियर लीडर हुआ करते थे, और जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तो इन पर शारदा घोटाला का आरोप लगा। इन पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई शुरू हुई तो इन्होंने अपने दल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। और जब ये बीजेपी में शामिल हो गए तो इसके सारे जांच ठंडे बस्ते में पड़ गए, और आज ये असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री है। और ये आए दिन मीडिया में अलग अलग बयान देते रहते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो महाराष्ट्र के एनसीपी के नेता अजित पवार को तो आप जानते ही होंगे, जो इस समय महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है। एनसीपी के ये सीनियर लीडर थे। शरद पवार के बाद इन्हीं का मतलब कि लोकप्रियता या नंबर था। इन पर भी महाराष्ट्र में शारदा घोटाला को लेकर के मामला चला, ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई। लेकिन जब ये एनसीपी को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए तो सारे जांच ठंडे बस्ते में चले गए। और आज ये जो महाराष्ट्र में वर्तमान बीजेपी सरकार है, अलायंस में, उस सरकार का हिस्सा है और ये डिप्टी सीएम है। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल, ये जो शुभेंदु अधिकारी है, ये ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाते थे, काफ़ी करीबी थे। मतलब कि ममता बनर्जी के बाद कहा जाता था इन्हीं का नंबर है, नंबर 2। लेकिन
वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस शुभेंदु अधिकारी पर शारदा घोटाला का मामला चलता है। इन पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है और ये ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी छोड़कर जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर सारे जांच ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। और ये आज वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन है, मतलब कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता है। तो यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में जितने नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनमें से कुछ नेता अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर या अपने अपने दल को लेकर बीजेपी के साथ चले आए, तो फिर उनके ऊपर सारे जांच ठंडे बस्ते में चले गए। और जो लोग नहीं गए उन लोग पे तो कार्रवाई जारी है, उनको गिरफ्तार करना जारी है और फिर उन पर जो मुकदमा चलना जारी। अब हेमंत सोरेन, इन्हें भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके इन्हें जेलों में डाला गया। ये लोकसभा चुनाव के पूरे दौरान ये जेल में रहे। इनकी पार्टी जेल में ये थे तभी चुनाव लड़ी और अच्छा परफॉर्म भी की लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव के बाद इन्हें रांची हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत पर यह अब बाहर है। झारखंड में विधानसभा का अब चुनाव होने वाला है तो बीजेपी इनको भी ऑफर दे रही है कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको खुला ऑफर देते हैं, हम आपका समर्थन करेंगे। आप बताइए किस प्रकार की राजनीति है। मोदी सरकार एक तरफ तो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, दूसरी तरफ उन्हीं भ्रष्टाचारी नेता यानी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन्हीं भ्रष्टाचारी दल यानी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और आरोप भी इन्हीं की केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई और कार्रवाई भी इन्हीं के निर्देश पर किया गया और फिर उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी ज्वाइन करना या उन्हीं सियासी दल को अपने साथ लाकर चुनाव लड़ना, ये किस प्रकार की राजनीति। या तो अब भ्रष्टाचार के खिलाफ हो ही नहीं, सिर्फ ये एक दिखावा है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम सारे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वही भ्रष्टाचारी नेता या वही भ्रष्टाचारी दल जिसे आप भ्रष्टाचारी कहते हैं जब आपके साथ आने को तैयार हो जाते हैं तो फिर मतलब कि सारे कार्रवाई, सारी जाँच बंद हो जाती। खैर, ये तो रहा बीजेपी के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का ऑफर हेमंत सोरेन को लेकर। हेमंत सोरेन ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और जहां तक राजनीति में मुझे भी लगता है कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ अभी तो फिलहाल नहीं जाएंगे। वो झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव है वो इंडिया ब्लॉक में रहकर ही लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है झारखंड में और यही गठबंधन लोकसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ी थी, अच्छा परफॉर्म भी की थी। तो अभी विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस और जेएमएम हो सकता है आरजेडी साथ लड़ेगी। और अब तक आए तमाम सर्वे के रिजल्ट भी यही बता रहे हैं कि झारखंड में इंडिया ब्लॉक की ही सरकार बनेगी। हो सकता है इन्हीं को देखते हुए बीजेपी ने हेमंत सोरेन का समर्थन करने की बात की और उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की है। अगर इससे जुड़ा कोई भी अपडेट आता है कि हेमंत सोरेन की पार्टी या हेमंत सोरेन ने जाने का मन बना लिया है या इस ऑफर को स्वीकार कर लिया है तो हम आप लोगों के लिए एक और वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। बाकी इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स को कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।